बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चैन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। ये मैंने चॉपर में डाला है, अनियन डाला है और हरी मिर्ची डाली है। इसको मैंने अच्छा से चॉप कर लिया है क्योंकि आज मैं बीफ शामी कबाब बनाने लगी थी। बीफ कबाब जो बनाने के लिए ना, बीफ में जब कबाब बनते हैं ना थोड़े से हार्ड होते हैं, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैं आपको टिप देती हूँ कि आप जो अनियन है ना वो चॉप करके डाला करें। चॉप करके डालने से अनियन जो है अनियन को अगर हम चॉप करके डालते हैं ना तो इससे कबाब जो है ना वो सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि चिकन के कबाब तो ऑलरेडी सॉफ्ट बनते हैं, उधर तो कोई इशू नहीं होता। चिकन तो बेचारा किसी ने कुछ कहता नहीं है, लेकिन ये जो बीफ या मटन वगैरह होते हैं ना, इससे थोड़ा सा ना कबाब जो होता है ना थोड़ा सा हार्ड टाइप होता है। मीन्स कि उसको दाल के अंदर जब मिक्स किया जाता है ना, चने की दाल को भी पहले नहीं भिगोना। जब हम ना बीफ में बनाते हैं ना चने की दाल कबाब बनाते हैं ना, चने की दाल को बिल्कुल भी नहीं भिगोना, उसी टाइम वॉश करनी है, उसी टाइम मीट के साथ डालना और प्रेशर लगा देना है, क्योंकि दोनों को फिर सेम टाइम लगता है और सेम टाइम की वजह से ना बड़ा अच्छा दोनों का मिक्सचर बन जाता है। अगर हमने चने की दाल पहले डिप की होगी ना तो फिर जब हम गोश्त के साथ उसको गलाएंगे ना तो गोश्त गलेगा ही नहीं और चने की दाल हलीम बन जाएगी, ना टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको टिप दे रही हूँ कि पहले चने की दाल को बिल्कुल भी ना भिगोएं, फिर दोनों को इकट्ठा बनाएं तो बहुत अच्छा मिक्सचर बनता है। और इसका सॉफ्ट सा मिक्सचर बनाने के लिए, क्रीमी सा प्यारा सा मजेदार सा बनाने के लिए चॉप अनियन और चॉप जो है ना हरी मिर्ची वो डाले, बड़ा ही मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आपके घर के वो जो चिड़िंद पड़िंद जेरे के अंदर ना बीफ नहीं खाना, उन्होंने पता भी नहीं लगेगा कि सच्ची में बहुत मज़े की बन गई हैं। अब ये ढेर ढेर मैंने बना के रख दी है, लेकिन ये फ्रीज होने की नौबत नहीं आनी क्योंकि ये सारा दिन खाते रहना है और ये खत्म हो जाएंगी हेड से। और जी इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में और उसके बाद देखती हूँ इसका क्या करना है। बच्चों से मैंने पूछा कि अब आपने क्या खाना है, बच्चे कहते हैं हमने इसके सैंडविचेस खाने हैं। और इसके फिर मैंने कहा चलो जी सैंडविचेस वगैरह रेडी करती हूँ, साथ पहले किचन को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा होना फिर काम करने का मज़ा भी आता है। मुझे बस ये थोड़ा सा वहम सा है, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ कि किचन गंदा हो मेरे से काम नहीं होता, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था, मुझे इरीटेशन, मुझे गुस्सा टाइप आना शुरू हो जाता है, किचन गंदा किचन गंदा। इसलिए मैं साथ हाथ मारती रहती हूँ कि थोड़ा साफ सुथरा रहे। और जी ये बनाए हैं मैंने सैंडविच बनाते हुए कैमरा मैंने ऑन ही नहीं किया, मुझे भूल चुका था कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं फटाफट बनावा तो जावा। और मैंने क्या बनाया, कबाब मायोनीज लगाई है उसके ऊपर, कबाब लगाया उसके ऊपर, सैलड डाली है, एग डाला है और केचप डाली है और कबाब रेडी। ये क्या है, अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो वो भी आप रख सकते हैं। और आजकल जो चीज़ मज़ेदार चीज़ स्लाइस जो चल रहा है ना वो एलोपिनो का है, इतना मज़े का एलोपिनो चीज़ स्लाइस है ना, बहुत मज़े का होता है। अगर आप लोगों ने आजकल कुछ नवा खाने दिल चाह रहे ना तो चीज़ स्लाइस वो यूज़ करें। चलो जी ये बच्चा पार्टी को मैं देकर आती हूँ और ये खाए पिए और ऐश करें। वैसे ना बोलते बोलते पता नहीं मैं क्या बोल जाती हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि बाद में कभी कोई वीडियो को देख रहा और मुझे आवाज़ आ रही है ना तो मुझे हंसी आ रही होती है, हाय हाय की कहता सी। चलिए कोई बात नहीं, जो भी कह दिया था। चलो अब हम बनाते हैं इसके सैंडविचेस और ये मैं बच्चा पार्टी को देकर आती हूँ, क्योंकि यमुना जरीशा सुबह के उठते साथ ही ना छुरी कांटे लेके बैठ गई हैं। मीन्स कि अपना आर्ट का काम उन्होंने शुरू कर दिया था और कुछ ना खाया ना पिया। आजकल ना गर्मी की वजह से ना सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट करने को दिल नहीं चाहता। बच्चों से मैं पूछती रहती हूँ क्या खाना है, नहीं खाना, ये वाला सीन चलता रहता है। मैं कहा चलो फिर नहीं खाना तो ना खाओ। उतनी देर में मैंने कबाब बना ली क्योंकि आज सालन बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, किसी का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, समझ नहीं आ रही थी क्या बनाया। आंटी कहते शामी कबाब बना के रख दो, अगर किसी ने खाने होंगे तो खा ले, जिसने नहीं खाने होंगे तो फिर कुछ और कर लेंगे। चलिए जी मैंने तो बना के अपना काम खत्म कर लिया, सारे अब अपने अपने रूम्स में घुस चुके हैं और ये बच्चा पार्टी बिजी हो गई अपनी छुरी कांटों के साथ ताकि अपना काम जारी रख सके। तो मैं बच्चों को ये बना दिए सैंडविच ताकि वो खा लें और ना थोड़ा सुकून हो जाए। जरिश ने ना आज ना जो आर्ट का काम सुबह शुरू कर लिया था ना, उसने एक रैक बनाना था और कह रही थी मैंने ड्रेसिंग पे एक रैक बना के रखना है। मैंने कहा पता नहीं की हो जाए बनाएगी। और ऑर्गेनाइजर्स ठीक है ना, ऑर्गेनाइजर बनाया और ना सुबह की लगी हुई थी उस ऑर्गेनाइजर के साथ, कैंची के साथ पता नहीं कार्डबोर्ड को काटी जा रही थी। पहले तो उसने मुझे कहा कि कार्डबोर्ड घर में पड़ा हुआ, मैंने कहा है ही नहीं, मुझे पता था इसने काम शुरू कर देना, मैंने कहा है ही नहीं। फिर उसने जाके अम्मी अबू के कान खाना शुरू कर दिया, दादा अबू मुझे कार्डबोर्ड देते, हार्ड शीट मुझे चाहिए। दादा अबू ने इधर उधर लब लुप के फड़ा दी, चलो जी तुम अपना काम शुरू करो। और ये देखें जी जरिश ने क्या रेडी किया, अभी ये डेकोरेट होगा तो फिर पता चलेगा क्या है। उसने सारा मेकअप मेरा उठाया और उसके ऊपर सजाना शुरू कर दिया। मैंने तो कहा ये 2 मिनट बाद टूट जाना है क्योंकि इतना सॉलिड तो नहीं बना, कहती नहीं मैंने ग्लू गन के साथ सब कुछ अटैच किया, सब कुछ मैंने सॉलिड बनाया। हूँ देखो कितने दिन चलता है, अभी तो ये लगाया ही है ना, अब मैं देखती हूँ कितने दिन तक जाता है। तीसरे चौथे दिन मैं अगर फेडअप हो गई तो मैं उठा दूंगी, लेकिन अभी इसने बहुत मेहनत की है इसलिए मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। वैसे ना बच्चों को ना क्रिएटिव आना चाहिए। क्रिएटिव आर्ट जो होता है ना बच्चों का ना मेंटल लेवल बड़ा ही ज़्यादा क्या होता है बूस्ट होता है। इससे कुछ ना कुछ सोचे जब बच्चों की आती ना तो उनकी नेगेटिव सोच नहीं आती, फिर उनको ये सारा आर्ट का ही आई जाता है माइंड में और फिर ना ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक निखार आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ कारदा बन जाता है।
आजकल ना बारिशें नहीं हो रही, मानसून ऐसा लगता भी नहीं लगा, लेकिन ना थोड़ी थोड़ी वो सफोकेशन तो नहीं है, मतलब स्वेटिंग फील होना शुरू हो गई है, काम करते हुए स्वेटिंग होना शुरू हो गई, जिससे ये फील होना शुरू हो गया जैसे मानसून लग गया। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं, अभी तो बारिश वगैरह नहीं हुई। ये जी आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज़र उसने ऑर्गेनाइज कर दिया है, इसके अंदर चीज़ें भी सेट करने की कोशिश की है। लेकिन ना जब मैंने आकर देखा मुझे चीज़ें रखी हुई पसंद नहीं आई, मैंने फिर अपनी मर्जी से कहा यहाँ पे यहाँ रखो, ये रखो, वो रखो, वो रखो, और ये देखें जिसने ऑर्गेनाइज कर दिया है। और ये कितना प्यारा ऑर्गेनाइज हो गया, इसके अंदर इसने पिलर्स भी बनाए हैं छोटे छोटे, ताकि ना ये इसके ना जो रैक्स बने हुए ना, ये जो शेल्फ्स बनाई हुई हैं ये गिरे ना। इसने कोशिश पूरी की है और मुझे ये अच्छा लगा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। इसकी एंड लुक मुझे अच्छी लगी है, इस वजह से मैंने कहा आप ड्रेसिंग पे रख सकती हो। जिमें नुकरा छिपकलियाँ बड़ियाँ होंगी ना, ऐसे नुकड़ों में ना ये बच्चे घुस घुस के खेलना शुरू हो गए हैं। मीन्स के हर किसी ने अपना कोई कोना बनाया है, वहाँ पे बैठ के ड्राइंग करते रहना है या आर्ट करते रहना है। ये बच्चा पार्टी भी बिजी हुई है। और जी हमारे घर में खुल चुका है समर कैंप, क्योंकि जरिश ने सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए और हिंदुस्तानी जी बन गई है, और सारे बच्चे इकट्ठे करके उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। चलो जी आ जाओ सारे, अब्बू जी आए हुए थे, और अब्बू जब आए हैं तो बच्चा पार्टी तो आई होगी ना, तो बच्चा पार्टी इंजॉय कर रही है, खूब मस्ती कर रही है। कल इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था कि बच्चे बाहर गैरेज में इतना खुश होकर खेल रहे थे, इनको इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा। पहले मैं ना गैरेज में गई, मैंने कहा बाहर गर्मी में खेल रहे हैं, मैं बाहर जाके चेक करती हूँ। लेकिन जब मैं बाहर गई इतना अच्छा मौसम, मुझे खुद अच्छा लगने लग गया बाहर का मौसम, और दिल चाह रहा था मैं भी बाहर आके बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दूँ, क्योंकि ये खेल भी मेरा भी फेवरेट होता था, टीचर, और ये आगे बच्चों का भी फेवरेट ही है, टीचर खेलना। जरिश का बस नहीं चल रहा, घर में समर कैंप लगा ले और सारे गली मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करे और यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दे, क्योंकि उसको बहुत शौक आ रहा था कि मैं टीचर बनूं और सारे ये बच्चे स्टूडेंट्स बने मेरे और मैं इनको पढ़ाऊं। खैर ये बस यही सीन चलता रहा है सारा दिन, बच्चों का खेलना कूदना, खाना पीना। कल की रूटीन मैंने आपको पूरी दिखा दी है कि कल मैंने क्या किया था, और कल क्या होगा ये तो फिर मैं कल ही बताऊँगी। कल कुछ नया होता है, पुराना होता है, कुछ क्या क्या होता है, क्या पकाती हूँ, क्या खाती हूँ। बस लाइफ यही है हमारी, बिजी बच्चों के साथ ही बिजी है। छोटी जो मीमनी है ना, ये भी अंदर ही टिक रही थी, ये भी बाहर आ गई है कि क्यों जी इस कैंप में मैं भी आती हूँ और मैं भी ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। बस ये बच्चों को बाहर सबको भेजा हुआ है और खूब मस्ती वस्ती चल रही है। तो अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आप मुझे लाइक नहीं करते तो मैं बड़ी डिसहार्ट होती हूँ। वैसे सही बात है, जब एक इंसान मेहनत कर रहा हो ना तो उसको कोई अप्रिशिएट ना करे तो बड़ा दिल दुखता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने दिल मेरा तोड़ा है ना तो आज फिर जोड़ दो, तो आज लाइक कर दो, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। उतनी देर आप ये उस्तानी और बच्चों को देखते रहिए, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स की गेम चल रही है। ओके बाय।